यूपी की जंग जीतने के लिए प्रियंका भी पूरी मेहनत कर रही हैं। आज उन्होंने कानपुर में रोड शो किया। प्रियंका ने रोड शो के जरिए कानपुर की 10 में से 5 विधानसभा सीटों को नापा। जिन विधानसभा सीटों पर कल अमित शाह रोड शो कर रहे थे, प्रियंका भी वहां पहुंची और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। कानपुर के सियासी पथ पर प्रियंका का रोड शो। तीसरे चरण की हुंकार, प्रत्याशियों के लिए प्रचार। 2017 में यूपी की जिन 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, उनमें कानपुर की कैंट विधानसभा सीट का नाम भी शामिल है। जबकि यहां की किदवई नगर सीट पर 3 बार के विधायक अजय कपूर हार गए थे। प्रियंका गांधी जब कानपुर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रही थीं, तब बारी बारी से कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और अब बात 300 पार का नारा कमल खिलेगा दोबारा की, क्योंकि यूपी फतह करने के लिए भाजपा के महारथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सहारनपुर में चौथे चरण की जमीन तैयार कर रहे थे, तो सीएम योगी बुंदेलखंड 22 की चुनावी जंग में भाजपा का तूफानी प्रचार, अखिलेश यादव पर किया जमकर प्रहार। सीतापुर में मोदी, बुंदेलखंड में योगी, यूपी में किसकी विजय होगी? यूपी में दोबारा कमल खिलाने के लिए भाजपा के महारथी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी जहां सीतापुर में चौथे चरण के रण को फतेह करने की भूमिका बना रहे थे, तो वहीं सीएम योगी बुंदेलखंड की सियासी जमीन पर तीसरे चरण की लड़ाई को जीतने की हुंकार भर रहे थे। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, वह 80 है। और जो हर हाल में विरोध करने, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी हो या सीएम योगी, दोनों के निशाने पर अखिलेश यादव ही थे। दरअसल यूपी में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच ही है और अब तक दोनों के बीच कांटे की जंग नजर आ रही है। यही वजह है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सपा कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं और इसीलिए हमने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो पहले 17 से 22 के बीच में चला है, 10 मार्च के बाद वही क्रम आगे बढ़ेगा। जिस सीतापुर में पीएम मोदी भाजपा की रफ्तार बढ़ा रहे थे, वहां 9 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 9 में से 7 सीट जीती थी, जबकि सपा और बसपा के हिस्से सिर्फ एक सीट आई थी। अब भाजपा की कोशिश सभी 9 सीट पर कमल खिलाने की है, तो वहीं बुंदेलखंड में भाजपा ने पिछली बार सभी 19 सीटें जीती थी और इस बार कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए सीएम योगी हमीरपुर से महोबा और ललितपुर से झांसी तक की यात्रा एक साथ कराए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।